हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए दोस्त, हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग हिंदी की कक्षा में पढ़ रहे थे क्या? तो हम लोगों ने हिंदी की कक्षा में पढ़ लिया था हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं। इसमें हमने आप लोगों को जो है कि अवधी भाषा तक पढ़ा दिया था या अवधी बोली तक पढ़ा दिया था। तो आगे चलते हैं, उसी को आज समाप्त करना है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक वही होगा, परंतु उसमें हम लोग अलग अलग बोली आज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा टॉपिक होगा हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां या बोलियां की प्रमुख बोलियां कामा क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। तो चलिए दोस्त, हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा की बोलियां या प्रमुख बोलियां, उनके क्षेत्र एवं उनकी विशेषताओं में कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने अवधि भाषा कह लीजिए या अवधि बोली कह लीजिए, वहां तक हमने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बोली मिलेगी या भाषा मिलेगी, उसको मगही के नाम से जानते हैं। तो मगही को देखते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है? देखिए, तो मगही को देखेंगे। कौन सी आज हम लोग पढ़ेंगे? मगही। आज शुरू करते हैं हम लोग मगही से, ठीक है? क्या क्या हम लोग देख रहे थे, तो वही पूरा इसमें देखने का काम करेंगे। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है या प्रमुख क्षेत्र क्या है मगही का, ठीक है? तो मगही का मुख्य क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र कहिए। प्रमुख क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र, ठीक है? तो इसका प्रमुख क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र क्या है? तो इसका प्रमुख क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र होगा बिहार के मगध क्षेत्र में। बिहार का जो मगध वाला क्षेत्र है, बिहार के मगध वाले क्षेत्र में, बिहार के मगध वाले क्षेत्र में यह बोली क्या की जाती है? बोली जाती है। परंतु इसका अन्य क्षेत्र यदि पूछ दिया तब क्या करेंगे? तो अन्य क्षेत्र का नाम भी देख लीजिए, यानी यह और कहां कहां पर बोली जाती है, तो वह अन्य क्षेत्र है इसका, ठीक है? तो अन्य क्षेत्र के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आएगा अन्य क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्र में लिख लीजिएगा आप लोग, पटना उटना के आसपास सटा हुआ एरिया जो आता है वही आता है, ठीक है? तो देखिए कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो लिखिए आप लोग इसमें पटना, हजारीबाग, हजारीबाग, फिर इसके बाद आएगा पलामू, ठीक है? पलामू, पटना, हजारीबाग, पलामू, पटना, हजारीबाग, पलामू। फिर इसके बाद जो आपको मिलेगा भागलपुर, गया, भागलपुर, भागलपुर,
फिर इसके बाद आएगा गया। यह जो आपका रहा किसका क्षेत्र था? मगही का। यह किसका हमने अध्ययन किया है? मगही का हमने क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। अब आगे हम लोग किधर चलते हैं? तो अन्य जो अगली बोली है या अगली भाषा है उसे आगे देखने का हम लोग काम करते हैं। तो अगला वाला देखेंगे मैथिली। मगही हो गया, तो अगला वाला देखने का काम करेंगे मैथिली। अगला वाला आपको जो मिलेगी मैथिली मिलेगी। ठीक है, आइए देखिए मैथिली। मैथिली है यह होगा मैथिली होगा। ठीक है, तो यह जो हम लोग देखेंगे मैथिली भाषा या मैथिली बोली, यह जो आपको मिलेगा, देखिए कहां से इसको शुरू करते हैं तो देख लेते हैं। आइए 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मार्क। चलिए देखिए मैथिली मिल गया ना, तो मैथिली को पहले देखेंगे। इसके बारे में यह जानिए कि यह भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें यह 22 भाषाओं में कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन। अब 92वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 2000। हमको नहीं मालूम, बता दीजिए तनी आप लोग। तक हमको तो बताएंगे, हम बताने के लिए बताएंगे, लेकिन आप लोग बताइए कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे दोस्त 2003। कब हुआ था? 2003। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में यह मैथिली भाषा क्या की गई? जोड़ी गई। कहां पर जोड़ी गई? कहां पर जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान के जो भाषाओं का उल्लेख है उसमें जोड़ी गई। ठीक है, आइए देखिए आगे इसके बारे में अगली चर्चा क्या करने वाले हैं हम लोग। तो मैथिली के बारे में अगली चर्चा हम लोग जो करेंगे उसको देखते हैं। और जब जोड़ी गई, यह जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई, तो कहां जोड़ी गई? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। कौन सी में? तो 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। कब? 2003 में। कब? 2003 में। चौथा संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में यह भाषा मैथिली 8वीं अनुसूची में क्या की गई? जोड़ी गई। आगे चलिए देखते हैं। हाँ, मैथिली का प्रयोग जो देखते हैं इसको देख लेते हैं। तो मैथिली भाषा में सबसे ज्यादा कविता करने वाले या गीत गाने वाले हैं, उनका नाम है विद्यापति। तो उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए अगला वाला आपको मिलेगा मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मैथिल कोकिल विद्यापति। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहते हैं। ठीक है, मैथिल पति किसे कहते हैं दोस्त? विद्यापति जी को कहते हैं। चलिए जल्दी से देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? तो हमने बताया दोस्त कि हिंदी के पहले जो कवि हैं या मैथिल कोकिल हिंदी में किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। अगली बात इनके बारे में जानकारी लिखते हैं। तो हिंदी के पहले गीतकार यदि आपसे पूछ दिया कि हिंदी के पहले गीतकार, हिंदी के जो पहले एकदम सबसे पहले वाले हैं, पहले गीतकार, एकदम पहला वाला नहीं होता है, पहले गीतकार यानी हिंदी भाषा के पहले गीतकार कौन है? वह किस भाषा में लिखा करते थे? तो मैथिल भाषा में उनका नाम क्या है? विद्यापति। तो हिंदी भाषा के पहले गीतकार कौन है? तो उनका नाम है विद्यापति। और ये विद्यापति जी किस भाषा में गीत को लिखा करते थे?
तो ये विद्यापति जी मैथिल भाषा में क्या करते थे, गीत को लिखा करते थे, लेकिन हिंदी में लिखा करते थे। इस कारण इनको हिंदी के पहले गीतकार के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, हिंदी के पहले गीतकार के रूप में इन्हें क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो इसका क्षेत्र देख लेते हैं, मैथिल का क्षेत्र कौन कौन सा है। आइए देखिए, मैथिल का क्षेत्र, इसके क्षेत्र की चर्चा करते हैं। इसका क्षेत्र जो मिलेगा आपको, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, और कहां पर यह बोली जो बोली जाती है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के साथ साथ यह मधुबनी में भी बोली जाती है। ठीक है, यह जो आपकी भाषा है, कौन सी भाषा, मैथिली भाषा, जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, यह मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। हिंदी के यह पहले गीतकार कहे जाते हैं। तो यह बोली कहां पर जाती है, तो पूर्णिया, मुंगेर, कहां बोली जाती है, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा मधुबनी आदि में यह बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, तो मैथिली बोली। कोई दिक्कत, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको हम मिटाएंगे और आगे बढ़ने का हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। चलिए मिटा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, और अगली बोली या अगली भाषा को पढ़ने का काम करेंगे। चलिए देखिए, अगली भाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, ब्रज भाषा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यह भाषा प्रचलित है, ब्रज यह भाषा जो है कि प्रचलित है, इस कारण इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, ब्रज भाषा, देखिए ब्रज, पहले देखते हैं ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है, ब्रज का शाब्दिक अर्थ, ब्रज का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए हमने आप लोगों को पहले बहुत समय पहले बताया था, जब ब्रज को शुरू किए थे उसी समय हमने बताया था। तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पशुओं या गायों का समूह, पशुओं या गायों का समूह। ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पशुओं या गायों का समूह। गाय को पालने वाला कौन कहा जाता है, ग्वाला, गाय को पालने वाला ग्वाला। अब ग्वालों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ब्रज। ठीक है, तो देखिए गाय को पालने वाला ग्वाला। अब ग्वाला कौन सी भाषा बोलते थे, या ग्वाले कौन सी भाषा बोलते थे, तो वह भाषा थी ब्रज। ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ब्रज का शाब्दिक अर्थ होगा पशुओं या गायों का समूह। आगे चलिए देखते हैं, सीधा सीधा बात कहें तो इसका अर्थ निकल कर आता है चारागाह या चरवाहा होगा। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है, चारागाह। ठीक है, चारागाह। ठीक है, चारागाहों या चरवाहों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, ब्रज। चारागाह में प्रयोग की जाने वाली भाषा ब्रज, चरवाहों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ब्रज। ब्रज का शाब्दिक अर्थ पशुओं का या गायों का समूह। शाब्दिक अर्थ या इसका जो मेन निचोड़ निकल कर आया, चारागाह या ऐसी भाषा
जो चारागाहों या चरवाहों के द्वारा बोली जाती है उसे कहते हैं ब्रज भाषा। ठीक है, आइए देखिए इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हम लोग लिखेंगे कि यह जो हमने 18 बोलियां देखा है, उन 18 बोलियों में यह सबसे प्रिय बोली है। 18 बोलियों में सबसे प्रिय बोली होती है। 18 बोलियों में सबसे प्रिय बोली है कौन सी? तो ब्रज भाषा। ब्रज बोली या ब्रज भाषा 18 बोलियों में सबसे प्रिय बोली लगती है या होती है। ठीक है, देखिए जो रीति काल चला था, जैसे आधुनिक काल, उसी को वीर गाथा का, इसी तरह हम जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे या उस समय अध्ययन कराते हुए बताएंगे, तो उस समय एक आएगा आपको रीति काल आएगा, भक्ति काल, रीति काल, फिर प्रगतिवाद, फिर इसके बाद आएगा आधुनिक, स्वातंत्र्योत्तर युग, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें एक आता है रीति काल। ठीक है, जो रीति काल आता है उस रीति काल में बहुत ज्यादा रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी जाती हैं, इस कारण रीति काल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अगला वाला देखिए, रीति काल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। रीति काल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल? रीति काल किसका? ब्रज भाषा का क्या स्वर्ण काल कहलाता है। अगला वाली चलिए देखिए, इसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम या सबसे पुराना, प्राचीनतम का अर्थ होगा क्या? सबसे पुराना। तो ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो आपको मिलेगा उसका नाम क्या है? तो प्रद्युम्न चरित्र। ठीक है, तो देख लीजिए इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम ग्रंथ मिलेगा प्रद्युम्न चरित्र। प्रद्युम्न चरित्र। अब प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है आपसे पूछ सकता है। तो प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार जो है आपको मिलने वाले हैं सुधीर अग्रवाल। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है मेरे दोस्त? सुधीर अग्रवाल। यह तो रहा ब्रज भाषा के बारे में। अब ब्रज भाषा का अब अगला वाला टॉपिक देखते हैं, क्षेत्र, यानी ब्रज भाषा बोली कहां पर जाती है या ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, ब्रज भाषा के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत भी है कह सकते हैं और बहुत संकीर्ण भी है, बहुत ज्यादा फैला भी नहीं है, बहुत ज्यादा विस्तृत भी नहीं है, मध्यम गति में है या मध्यम क्षेत्र में यह ब्रज भाषा जो है क्या की जाती है, बोली जाती है। तो क्षेत्र कौन कौन सा होगा? तो आइए देख लीजिए, मथुरा, आगरा, मथुरा के बाद आया आगरा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, 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 अलीगढ़ के बाद आएगा एटा, एटा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मैनपुरी, भरतपुर, भरतपुर, मैनपुरी, भरतपुर, धौलपुर,
धौलपुर इत्यादि इतने क्षेत्रों में यह बोली क्या की जाती है, बोली जाती है। आइए देखिए, हमने बताया है कि 18 बोलियों में सबसे प्रिय यानी सबसे मीठी, सबसे अच्छी लगने वाली कोई बोली है तो उस बोली का नाम है ब्रज भाषा। उसका नाम क्या है? ब्रज भाषा। कैसे कह सकते हैं कि यह सबसे प्रिय है? पहला बात तो है कैसे कह सकते हैं, तो इसकी जो रचनाएं हैं मन को मोह लेने वाली होती है। जैसे हाँ देखिए, उसमें जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा की बहुत अच्छी अच्छी हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे दुलरावे मलरावे, या तो मैया मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, बाल ग्वाल सब पीछे पड़ के बरबस मुंह लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। या तो फिर इसके बाद ब्रज भाषा की और रचनाएं देख सकते हैं या और सभी पंक्तियां देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, सूरदास की देख लीजिएगा, फिर मीराबाई की देख लीजिएगा। जितने कृष्ण भक्ति शाखा के कवि होंगे सभी लोगों की रचनाओं देख लीजिएगा, उनकी रचनाओं में मधुरता होगी, स्निग्धता होगी, और वे सभी रचनाएं यदि ब्रज भाषा में लिखी गई हैं तो बहुत अच्छी लगने वाली होती हैं। ठीक है, कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ठीक है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, पुनी पुनी हाँ छाछ पियावे देत न माखन रोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। ये सभी रचनाएं उसी भाषा की है जो सबसे प्रिय लगने वाली है, या उसी बोली की है जो सबसे प्रिय लगती है, उसका नाम है ब्रज भाषा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाने का काम करेंगे। तो अब जो अगला वाली हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भोजपुरी। उसका नाम क्या है दोस्त? भोजपुरी। ठीक है, देखिए भोजपुरी इसका नाम कैसे पड़ा, तो यह बिहार के भोजपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है, बिहार के भोजपुर वाले क्षेत्रों में यह बोली जाती थी। बिहार के भोजपुर वाले क्षेत्रों में बोली जाती थी। यह बिहार के भोजपुर वाले क्षेत्रों में बोली जाती थी, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? भोजपुरी। क्या पड़ गया? भोजपुरी। अर्थात आपसे भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र पूछेगा, यहीं से बन गया प्रश्न कि भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र आपको क्या मिलने वाला है? तो भोजपुरी का मुख्य क्षेत्र मिलने वाला है मेरे भैया भोजपुर। और यह भोजपुर कहाँ पर है? तो यह भोजपुर आपके पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। यह जो भोजपुरी बोली है भोजपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, इस कारण इसे भोजपुरी कहते हैं। लेकिन इसका अन्य क्षेत्र भी है, तो देखिए इसके अन्य क्षेत्रों में कौन कौन सा आएगा, तो इसका अन्य क्षेत्र इधर यहाँ लिख कर देख लेते हैं। इसका अन्य क्षेत्र, भोजपुरी का जो अन्य क्षेत्र है इसको देख लेते हैं। तो भोजपुरी का जो अन्य क्षेत्र है तो शाहाबाद चंपारण, देखिए शाहाबाद चंपारण, शाहाबाद के बाद मिलेगा चंपारण, चंपारण के बाद मिलेगा सारंग, चंपारण के बाद क्या मिलेगा? सारंग। आइए देखिए, हिंदी भाषा में आप लोग पढ़ते होंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, एक शब्द के अनेक शब्द, जब एक ही शब्द के एक से अधिक शब्द निकल जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो एक हिंदी में शब्द आता है, आप लोगों को मिलता है सारंग, और यह हिंदी में सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला शब्द है। ठीक है, सबसे
ज्यादा अर्थ देने वाला, सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला यह जो शब्द है सारंग है। ठीक है, शाहाबाद, चंपारण, सारंग। सारंग की बात कहीं पर बोली जाती है तो उसका नाम है गोरखपुर, बाबा की नगरी गोरखपुर। गोरखपुर के बाद कहीं बोली जाती है तो गाजीपुर, वीरों की धरती। आगे क्या मिलेगी? गाजीपुर, वीरों की धरती। यूपी 61 है। ठीक है, अपना जिला यूपी 61। ठीक है, इसके बाद आने वाला है आपको हाँ गाजीपुर। गाजीपुर के बाद मिलेगा वाराणसी, भोलेनाथ की नगरी। वाराणसी, भोलेनाथ की नगरी। वाराणसी के बाद कोई मिलेगा तो बागी बलिया मिलेगा। ठीक है, बलिया। वाराणसी के बाद क्या मिलेगा? बागी बलिया। बागी बलिया के बाद मिलने वाला है बस्ती। अब बस्ती में जाकर करिए पूरा मस्ती, और तनी मनी नहीं, बस्ती में जाकर जबरदस्ती से करिए मस्ती, कोई बोलने वाला आपको नहीं है। तो आपको मिलेगा शाहाबाद, चंपारण, सारंग, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, बस्ती। बस्ती के बाद यदि कोई मिलेगा तो जौनपुर। इसके बाद कौन मिलेगा? कानपुर या जौनपुर। कानपुर मिलेगा तो मिलेगा जौनपुर। जौनपुर के बाद मिलेगा चंदौली। जौनपुर के बाद चंदौली। तो इस क्षेत्रों में आपकी बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी। चलिए, नोट पॉइंट में डालकर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा नोट में कि 18 बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली। ठीक है, 18 बोलियों में 18 बोलियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। 18 बोलियों में सबसे ज्यादा यही बोली बोली जाती है। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, हम लोग देखेंगे 18 बोलियों में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है मेरे दोस्त? तो भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए, जो यह भोजपुरी बोली है यह अपने ही देश में नहीं अन्य देश में भी बोली जाती है। देखिए, यह विदेशों में भी बोली जाती है। तो वह विदेश कौन सा है? वह विदेश आपको मिलेगा, उसका नाम सुने होंगे, मॉरिशस। जो यह भोजपुरी है यह विदेश में भी बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? तो मॉरिशस में बोली जाती है। कोई दिक्कत? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए, इसका बना लीजिए स्क्रीनशॉट। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।